हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू। कौन है जो तड़पा मरा जा रहा है आपसे मिलने के लिए और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ डाइंग टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे तड़पा मरा जा रहा है मिलने के लिए और क्यों। एंजल ऑफ लव और केयरिंग कनेक्शन आया था जब मैंने डेक को कट किया था। तो कुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन जो कि तड़पा मारा जा रहा है, बिकॉज वो आपको एंजल ऑफ लव की तरह देखता है। बट आना होगा कार्ड तो दोबारा भी आ जाएगा, बिकॉज एनर्जी है, अगर बीच में आई थी तो दोबारा भी आ सकती है। हु इज़ डाइंग टू मीट यू। अ थिंकिंग वुमेन, नंबर 47, विक्ट्री 28। अ फीमेल, कोई ख़ातून है, और एक ऐसी ख़ातून जो कि नॉलेजेबल हैं, सोचती बहुत हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। इन्होंने कोई आजकल कोई नई चीज़ कुछ एक्सप्लोर की है, और ये इसलिए भी आपसे तड़प रही हैं, मर रही हैं मिलने के लिए, क्योंकि कोई लाइफ में बड़ी अचीवमेंट हुई है, कुछ अकम्प्लिश किया है इन्होंने। कोई कोर्स किया होगा, कोई ट्रेनिंग की होगी, सर्टिफिकेशन हो गई। लाइफ का कोई ऐसा फेज़ था जिसको अबूर करना बड़ा मुश्किल था, और वो हासिल कर लिया, माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो मे बी आपसे मिलकर, और ये वो ऐसी विक्ट्री है जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल था करना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस होता है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, और आपके ऊपर हर वक्त इनकी नज़र होती है। शायद आपसे गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेती हैं। ख़ातून हैं, डेफिनेटली कोई ख़ातून है, थिंकिंग वुमेन। और या ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली सिनेरियो आपका हो सकता है कि ये जो भी आपसे मिलना चाह रहा है वो इस वजह से, बिकॉज इसमें रीज़न ये छलक रही है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी बुकिश नॉलेज को जब प्रैक्टिकलिटी में लाने की बात आती है तो हालात उस तरह से नहीं होते जो किताबों में लिखा होता है। तो बेसिक्स हैं इनके पास, जो जिससे एटलीस्ट केस स्टडी या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ना, हाइपोथेसिस हो सकता है। लेकिन जो रूट कॉज हो, या जो जिसे आप ये समझ लीजिए कि इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे किया जाए, वो शायद मामलात इनको डिफरेंट लगते होंगे। 47, 28, 47 ईयर्स की ये खातून रखती हैं, 28 ईयर्स की हो सकती हैं। आप दोनों की उम्रें इस तरह की हो सकती हैं, या कोई 47 नंबर कोई आपको इनके घर का, इनके आईडी कार्ड का कोई नंबर हो सकता है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है जिससे आप इन दोनों नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। तो कौन आपसे तड़पा मरा जा रहा है मिलने के लिए, एक ख़ातून जो कि जिनके साइंस ये नज़र आ रहे हैं। इनकी कोई अचीवमेंट है लाइफ में डेफिनेटली, और एक ये ज़रूर बात है कि ये अचीवमेंट, ये बहुत सरप्राइजिंग कार्ड आया है, ये अचीवमेंट इनको एक धोखे पे मिली है। हम्म ये ख़ातून बहुत डेस्परेटली एक्सपेक्ट कर रही हैं आपसे मुलाकात, क्योंकि इनका ये डीमन, इनका ये डार्क साइड, ये धोखे वाला साइड, ये नेगेटिव साइड, ये सिर्फ आपके सामने रिवील कर सकती हैं। एक फ़रेब है, एक मास्क है जो इन ख़ातून के चेहरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन ये आपसे मरी तड़पी मिलने के लिए इसलिए चाह रही हैं ताकि ये आपको बता सकें कि इन्होंने क्या किया है, और इनके साथ जो विक्ट्री है, जो इनको ये विक्ट्री मिली है, ये एक तरीके से विक्ट्री किसी बहुत ही अजीबो गरीब सिनेरियो और प्लानिंग की, प्लॉटिंग के बाद मिली है।
तो ये जब खातून आपसे जो तड़पी मरी जा रही हैं, ये मुलाकात पे ही आपको बताएंगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये जो विक्ट्री मुझे मिली है इसके पीछे कैसे ये तमाम चीज़ें हैं। और मे बी ये किसी फॉल्स नैरेटिव पर आपको अपनी ये सोच इम्पोज करके बताएं, ये जो आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं या मर रही हैं। ठीक है, तो क्लियर है, तीनों कार्ड्स में खातून का इमेज आया है, चाहे आप मर्द हों या औरत। आपकी लाइफ में जो एनर्जी आपसे मिलना चाह रही है वो एक खातून की है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स कि मैंने आपको मेन सिग्निफिकेंट चीज़ें बता दी। बहुत रॉयल सा इनका लाइफस्टाइल होगा, बहुत रॉयल, जैसे बहुत रॉयल विक्टोरिया स्टाइल के जो कर्टन्स और जो फर्नीचर होता है। और चाहे वेदर जो है वो चिमनी वाला ना भी हो, पहले तो चिमनीज़ होती थी, अब तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं घर में, तो फिर भी इनका घर का जो डेकोर होगा वो इस तरह का होगा जैसे विक्टोरियन स्टाइल का होता है। कर्टन्स बहुत हैवी होना और बहुत सॉलिड्स, बहुत ज़्यादा सॉलिड्स का ना घर में अरेंजमेंट होना। लेकिन इनको अंधेरे में रहने का शौक़ होगा। नेल कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट और वियर्ड से इनको अप्लाई करने का, एक्लेरिक नेल्स आजकल चल रहे होते हैं, वो शायद आर्टिफिशियल नेलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये जैसी हैं ये वैसी पब्लिकली नज़र नहीं आती, लेकिन आपसे तड़पे मरे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज आप शायद इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इनसाइड आउट अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, कुछ तो इन्होंने इस तरह का अपनी ज़िंदगी में किया है कि दुनिया इनको बहुत डिफरेंट विक्टोरियस पर्सन की तौर पर देख रही है, लेकिन इन्होंने जो चीज़ अचीव की है उसकी प्लानिंग इनको खुद पता है। तो ये जो धोखा फरेब जो भी इनकी ज़िंदगी में इनको एक विक्ट्री की फॉर्म में आज एक पोजीशन मिली है, वो है एक मामला। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है जो आपसे तड़पा मरा जा रहा है मिलने के लिए? द फूल। द लवर्स। आई डोंट नो वाई, मुझे बड़ी जंतर मंतर फीलिंग आ रही है। ओके, किसी को अपनी मोहब्बत को या अपने पार्टनर को काबू करने में कामयाब हो गई है ये खातून। इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आई डोंट नो वाई, क्यों मैंने जंतर मंतर के, एक तो मुझे यहाँ से अच्छी वाइब नहीं आई, दूसरा यहाँ स्कल रखा हुआ है, और इन्होंने एक बहुत जो पर्सनालिटी आपसे मिलना चाहती है, जो मरी जा रही है मिलने के लिए, ये ना इनको विक्ट्री तो मिल गई लेकिन बहुत बड़े रिस्क लेने के बाद मिली है। लवर्स का कार्ड आया है, यकीनन कोई ऐसा रिश्ता अपने पार्टनर को काबू करना विद सो मच करेज कि वो बिल्कुल शेर होने के बावजूद भी बिल्कुल डड्डू हो गया, ऐसी कोई चीज़ इन्होंने कंट्रोल में अपने ली है जो कि एक बहुत बड़े टैक्टिक के बाद ही आ सकती थी। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, ये स्कल रखा हुआ है और साथ में और भी दूसरे तरह की चीज़ें हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास इल्म, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि दे विल ओनली टेल यू, ये सिर्फ आपको बताएंगे जब आपसे मिलेंगे कि मैंने ना इस हद तक इस सिचुएशन पे अमेंडमेंट की है, मैं इस लेवल तक जाकर मैंने मेहनत की और मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ में जो कि मुझे तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इसको हासिल करना मेरा जुनून बन गया था और अब ये चीज़ मेरे पास है। तो वहाँ पे भी किताब थी हाथ में, यहाँ पे भी किताब है, यहाँ पे भी किताब रखी हुई है, वहाँ पे भी एक चीज़ फोल्डिंग में थी, यहाँ पे भी कोई चीज़ ना कोई चीज़ अनलर्न को लर्न करना, कि सीखा हुआ था सब कुछ, उसके बावजूद दोबारा से सीखा था कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ। तो यकीनन ये जो भी आपसे तड़पा जा रहा है मिलने के लिए, इसको ये बताना है कि यार अब मेरे पास ये चीज़ आ तो गई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको वो विक्ट्री, वो जॉय महसूस नहीं हो रहा है जिस चीज़ के पीछे इन्होंने अपनी ज़िंदगी गारत की। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है कि कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, और एक ज़िंदगी में ऐसा रिस्क लेना, ऐसा लीप ऑफ फेथ लेना कि चले तो चांद तक वरना रात तक वाली बात। और लवर्स के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए इस पर्सन ने एफ़र्ट की है और हासिल करके ही दम लिया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। जो इंसान आपसे मिलना चाहता है, तड़पा जा रहा है, उसके ये मामलात हैं।
क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को कि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। एक तो 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने हार एक्सेप्ट नहीं की। इनको कोई अपनी ज़िंदगी के मोड़ पर इमोशनल ट्रॉमा मिला होगा विद द 5 ऑफ कप्स। इनको या तो कोई छोड़ के चला गया होगा इनका पार्टनर, और ऐसे वक्त पे छोड़ के गया होगा कि उस वक्त हालात इनके फेवर में नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बदला है। और बदलने के बाद जितना इन्होंने रिस्क लिया है, ये जो सफोकेटेड अपने हालात हाथ पांव बंद करके मुझे फंसा दिया और मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करने वाली, कुछ ऐसी कैफियत है। और फिर इन्होंने लग पड़ के कोई ऐसी मेहनत की है जिससे इनको अपनी लव लाइफ तो इनको सक्सेसफुल मिल गई। कोई आई डोंट वांट टू से दिस बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलत काम भी किया है इन्होंने। ठीक है, द फूल कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। जो रिस्क लिया है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और ये आप ही को बताएंगे। ठीक है, द लवर्स। अब आप खुद क्यूरियोसिटी में आकर देख लें कि कौन है। लेट द सिचुएशन रिवील इट्सेल्फ। खुद ब खुद वो आए आपकी तरफ तो ज़्यादा बेहतर है। आप पलट के किसी के ऊपर शक करके उसका ना पूछेंगे तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो, पता चला उसने ना भी ऐसा कुछ किया हो। बट ये क्योंकि जो इंसान आपसे मिलना चाह रहा है वो हालात भी बना लेगा, बट यू नीड टू बी बिट केयरफुल, बिकॉज अगर कोई किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इस नहज तक जा सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। द लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड। इनको कम्युनिकेट करना है। ये जो पर्सन आपसे तड़पा मरा जा रहा है ना मिलने के लिए, ये आपको नरेट करेगा पूरी सिचुएशन को कि देखो कैसे मैंने ये तरकीब लड़ाई और तरकीब लड़ाने के बाद किस तरीके से उसने मुझसे कम्युनिकेट किया। इसको ये पूरी स्टोरी जो है ना, जैसे फिल्म की स्टोरी डायरेक्टर राइटर सुना रहे होते हैं, बिल्कुल उस तरह से होगा। ये कम्युनिकेशन बड़ी तेज़ी से आ रही है आपकी तरफ। ये पर्सन फुल एफर्ट करेगा आपको अप्रोच करने की, आपको बताने की कि देखो ये होती है मैनिफेस्टेशन, कुत्ता दिमाग ये होता है। आखिरकार मैंने उसको घुटने टिकवा दिए। देखें, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, इसको आपसे बात करनी है, तड़पा जा रहा है ये इंसान आपसे बात करने के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। दे विल टेल यू कि इन्होंने कैसे नो कांटेक्ट में रहकर चीज़ को अचीव किया है, कैसे ब्रेकअप करके किसी से ताल्लुकात ख़त्म करके आगे बढ़ के नॉर्म सेटिंग करने के बाद मैंने देखो कैसे पलटी मारी। 8 ऑफ कप्स आगे 8 और 8 हालात। कैन यू बिलीव इट? यहाँ पर टेट्रा 8 आया है, यानी कि सारी एनर्जी के 8 आ गए। पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। यानी कि इस वक्त देखा जाए जो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो मिलना चाहता है, जो मरा जा रहा है ना, इसको ये बताना है कि देखो सारी बातें एक तरफ, ये सब करो तो कैसे कामयाबी मिलती है। अब वो अच्छी बात है, वो गलत बात है, वो गंदा अमल है, वो अच्छा अमल है, वो क्या है, वो यही आपको बताएगा। ठीक है, जब ये इंसान आपसे मिलेगा, खातून हो या मर्द, वहाँ तो मुझे खातून लग रही हैं, यहाँ पे भी खातून ही आ रही हैं, जितने भी अब तक कार्ड्स आए खातून ही हैं, सिवाय इसके कि इन्होंने हाइड कैसे किया हुआ है। इन्होंने कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को उनसे कता ताल्लुकी की, डिटैचमेंट की, तभी आज ये इस पोजीशन पे हैं। और ये जो तड़पे जा रहे हैं मिलने के लिए, और ये इसी वजह से बिकॉज दे वांट टू टेल यू कि ये तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब लिटरली रीजंस देखते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने इस एनर्जी को क्लैरिफाई किया था। नाउ लेट मी नो कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू एंड वाई। नाउ टेल मी द वाइज, क्लियर वाइज विदाउट क्लैरिफाइंग एनीथिंग। प्लीज़ गिव मी द आंसर्स। क्यों ये इंसान तड़पा जा रहा है आपसे मिलने के लिए? द मैजिशियन, पावर, खुशी एंड द टावर कार्ड। ओके, तीन मेजर अरकानास, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। इस इंसान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है ना, कोई किसी पॉलिटिशियन को, किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी सोशल एक्टिविस्ट को, यानी कोई
ऐसा टर्निंग पॉइंट इसने अपनी लाइफ में ऑप्ट किया जिससे इसने वो खुशी हासिल कर ली जो इसको चाहिए थी. देयर इज़ अ बिग थिंग कि ये इसने अपने बच्चे की वजह से भी ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है. द सन कार्ड इतना बड़ा रिस्क जो कि बाद में जैसे भी ये हालात सामने आए, ऑल्दो ये रिज़ल्ट इसका थोड़ा सा डेंजरस होगा और इनको शायद इसके रिज़ल्ट का पता भी है, लेकिन ये ना ये सोचे बगैर कि कितना नुकसान किस लेवल का हो सकता है, फांस को निकाल दिया इन्होंने. ऑब्स्टिकल्स को ना अपनी लाइफ से निकाल दिया और वो अचीव कर लिया जो इनको अचीव करना था, विद अप्लाइंग, विद यूजिंग ऑल दोज मैजिकल टूल्स. बिग मैसेज. ये आपसे क्यों तड़पा मरा जा रहा है? एक तो अपनी पावर डिक्लेयर करने के लिए कि देखो इस तरह से दिमाग लड़ाया जाता है, इस तरीके से लोगों को इस्तेमाल कराया जाता है, उसमें चाहे कोई अपना ही क्यों ना यूज़ हो जाए. विद द सन कार्ड इस खुशी के आगे कोई और चीज़ मैटर नहीं करती. लोग छुटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, टूटे, बट दिस इज़ द रीज़न. और हो सकता है जब ये बातें सारी आपको पता चले, आई कैन फोरसी कि आपके साथ भी इसके टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज जो हकीकत आपको पता चलेगी, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वाइब. ये डिसीट कार्ड जब आया और 8 ऑफ पेंटिकल्स और ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही. तो जो पर्सन तड़पा मरा जा रहा है ना, मे बी आपसे इसलिए भी मिलना चाह रहा हो कि एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं पर तो वॉमिट करके ये बता दे कि उसको एक खुशी हासिल करने के लिए कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ा, और जब वो बोल देगा तो वो आपको भी अपनी लाइफ से निकाल देगा. तो लेट्स वेट एंड सी. खुद से मत कूद पड़िएगा लोगों का गरेबान पकड़ने के लिए कि तुम हो जो मुझसे तड़पे जा रहे हो मिलने के लिए. ये करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पहले भी कहा था कि खुद ब खुद रिवील होने दीजिए. जब रिवील होगा ना, तो वैसे भी तो आपको रौले मिलने ही हैं इनसे, तो फिर सुन के रौले मिल जाएं और फिर आपके सामने कोई एक इंसान हो जिसकी सामने आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी. तो ये खुद ब खुद होने दीजिए. जो भी इंसान तड़पा मरा जा रहा है आपसे मिलने के लिए, अपने आप को थोड़ा संभाल के प्रोटेक्ट करके रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो मफाद परस्त होते हैं वो किसी को भी किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? टेक बेस्ट केयर. बाय बाय.